क्या बोलती पब्लिक, कैसे हैं आप लोग? तो हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का 120 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो एक बार फटाफट आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बायोलॉजी का 120 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो एक बार जोर लगा करके इसको शेयर कर दीजिएगा। एक बार इसको शेयर कर देंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुंदन बोलिए, कोई बात है? सुभाष पांडे एक बार शेयर करके आइएगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कुंदन बोलिए, कोई बात है? बोलिए, एक बार इसको शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। 120 क्वेश्चन है। शिखा कुमारी, गुड मॉर्निंग मेरी बहना। एक बार शेयर कर देंगे, एक बार आप लोग भी शेयर करके आ जाइएगा, फिर उसके बाद हम 1 मिनट का बस, उसके बाद तो हम स्टार्ट ही करेंगे। उनके बाद स्टार्ट ही करना है। एक बार बस शेयर कर दीजिएगा। हम्म स्टार्ट करें अब अगर स्टार्ट करना है तो बोल दीजिए, फिर स्टार्ट कर देते हैं। लाइक कर दिए, बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखिएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अंतिम तक रहना है, ठीक ना? और आंसर लगाते चलना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्लोरेला क्या हो जाएगा? आंसर लगा दीजिएगा। वो क्या लगा देंगे भैया? निम्नलिखित में से क्लोरेला किसका उदाहरण है? तो आंसर लगा देते हैं सर। क्लोरेला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरेला? तो क्लोरेला एक प्रकार का आपको जो है कि वह शैवाल हो जाता है। आंसर क्या लगा देंगे? ए हो जाएगा। आंसर लगा दीजिएगा। शिखा कुमारी, बिल्कुल आंसर क्या लगा देंगे? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल हो जाएगा। ठीक है, एकल कोशिकीय प्रोटीन नहीं है, ये दूसरे चैप्टर के अनुसार आपको शैवाल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुष्प में स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर लगा दीजिएगा। एक पुष्प के अंदर स्त्री केसर के समूह को आर्या भारती, आंसर लगा देते हैं। तो एक पुष्प में स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर के समूह को हम लोग जायांग कहते हैं। आंसर लगा दीजिएगा। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ पिस्टल्स? क्या लगा देंगे? इन अ फ्लावर कॉल्ड, तो क्या लगा देंगे? गाइनेसियम लगा दिया जाता है। बिल्कुल, आंसर आप क्या लगाएंगे? बी लगा दीजिए। आंसर शिखा कुमारी बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा जलीय जंगली घास का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक ग्रास? आंसर लगा देते हैं आर्या भारती, बिल्कुल सुभाष पांडे। तो इनमें से कौन सा आपको एक जलीय जंगली घास का उदाहरण हो जाता है? बिल्कुल भैया, ट्रापा और हाइड्रिला दोनों हो जाता है। तो आंसर का लगाओगे? डी हो जाता है। ठीक है, ट्रापा और हाइड्रिला को जलीय जंगली घास कहते हैं मेरे भाई। ट्रापा और हाइड्रिला को जो है ना, जलीय जंगली घास कहते हैं। बिल्कुल सर, आंसर क्या हो जाता है? तो आंसर आपका डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो पुष्प में स्त्री केसर का निर्माण होता है। अगर कोई भी पुष्प, ठीक है, उसमें मादा वाले भाग का निर्माण कैसे होगा? सुभाष पांडे, शिखा कुमारी, आंसर लगा दीजिएगा। तो क्या लगा देंगे सर? कोई भी अगर पुष्प है तो उसमें परागकोश और पुतंतु के मिलने से ही किसका निर्माण होता है भैया? तब पुंकेसर का निर्माण होता है। तो आंसर सी लगा देंगे। आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल, ए और बी दोनों हो जाएगा। कुंदन, सुभाष पांडे, आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुष्प में स्त्री दल चक्र बना होता है। कोई भी जो पुष्प है उसमें स्त्री दल चक्र किसको मिला करके बनाया होता है? आंसर लगाइएगा। बायोलॉजी का 120 क्वेश्चन है और देखिएगा कितना सही कर पाते हैं। बहुत सारा नए नए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन को निकाले हम। ठीक है, बिल्कुल ईमा, आंसर लगा दोगे सोनम। तो सर पुष्प में स्त्री दल चक्र वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के मिलने से होता है। द फीमल पेटल सर्किल फॉर्म्ड इन द फ्लावर, भैया स्टाइल हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा और ओवरी हो जाता है। ठीक ना, इन सब के मिलने से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर।
पुष्प का नर भाग को क्या कहा जाता है? अगर कोई भी पुष्प है, आंसर लगा दोगे सर जी मैं 7-15 में क्लास चालू, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लगा दोगे बिल्कुल। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवम्स होता, ओवरिस होता। सर पुष्प का नर वाले भाग को पुमंग कहा जाता है, आंसर लगा दोगे स्टेमन्स कहा जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर? तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, बिल्कुल पुमंग कहा जाता है। ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पुष्प मादा में क्या लगा देंगे? पुष्पी मादा में, पुष्प में मादा वाले भाग को क्या कहा जाता है? अब पुष्प में नर वाले संरचना को तो हम लोग पुमंग कहे थे, आंसर लगाओगे सुमन कुमारी। तो सर पुष्प में मादा वाले भाग को क्या कहते हैं भैया? जायांग कहते हैं। ठीक ना, व्हाट इज द, क्या लगा देंगे? फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, तो गायनेशियम लगा देते हैं। मतलब कोई भी जो अगर मतलब फ्लावर है, उस फ्लावर का फीमेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? गायनेशियम कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बार अमन कुमार आपके पेपर में अंग्रेजी भाषा भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत देखते चलना, कहीं कहीं ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि लगता है कि सर पढ़वे नहीं किए। पुष्प का नर युग्मक को क्या कहते हैं? आंसर लगा दीजिएगा। व्हाट इज द मेल गैमेट ऑफ फ्लावर? तो सर पुष्प का जो नर युग्मक होता है उसको क्या कहते हैं? सोनम कुमारी, आंसर लगा दोगे बिल्कुल शिखा कुमारी। तो पुष्प के नर वाले भाग को हम लोग परागकण कहते हैं, मतलब कि पोलेन कहते हैं। आंसर बी हो जाता है। कोई भी पुष्प का नर वाले भाग के संरचना को प्रिंस पांडे, उसको पोलेन कहा जाता है। बिल्कुल सर, मेरे पब्लिक लाइक नहीं करोगे, 120 क्वेश्चन है और यही देखना चाहते हैं कि किसमें कितना दम है जो कि 120 में कितना सही कर पाता। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको, तकरीबन 60 क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? तो सर परागकण का बाहरी आवरण बना होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। मतलब जो परागकण होता है पुष्प का नर युग्मक, उसका बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो सर स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? आंसर सी लगा दोगे शिखा कुमारी, बिल्कुल आंसर सी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल लाइक नहीं करोगे आप लोग क्या? लाइक कर दिया करो मेरे भाई, तनी मनी मेरे रसगुल्ला लोग लाइक कर दिया करो। बिल्कुल आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर परागकण का अंतः आवरण किसका बना होता है भैया? आंसर लगा देते हैं। द इनर कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। आंसर लगा दोगे, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन चुन चुन करके एनसीईआरटी का निचोड़ क्वेश्चन लाया गया है। बिल्कुल कुंदन कुमार, आंतरिक जो है ना वो सेलुलोस और पेक्टोस से मिलकर के बना होता है। तो सर आंसर क्या लगा देंगे आपको? आंसर डी हो जाता है। ठीक है, सेलुलोस और पेक्टोस से मिलकर के बना होता है। परागकण के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है भैया? आंसर लगा दोगे। ए सेल इज फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन। मतलब जो एक परागकण होता है ना उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? खुशबू, प्रवीण, शिखा कुमारी, मेरी बहना लाइक कर दिया करो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा? कायिक कोशिका भी और जनन कोशिका भी। तो सर आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सी हो जाता है। एक परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। ठीक है सर, कायिक कोशिका का कार्य क्या होता है? मतलब परागकण के अंदर जब निषेचन हो जाता है ना, तो सर जब निषेचन हो जाता है तब जो हमारा वेजिटेटिव सेल जो है उसका क्या फंक्शन होता है? तो सर जो वेजिटेटिव सेल है ना वो पराग नली का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ताकि परागकण जो है वह भ्रूण कोश के पास पहुंच सके। ठीक है, परागकण कहां तक पहुंच सके भैया? तो भ्रूण कोश के पास पहुंच सके। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि टेपिटम कोशिका, टेपिटम कोशिका पोषण प्रदान करती है किसको? तो टेपिटम सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। जो टेपिटम सेल जो है वह किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है भैया? आर्या भारती, सुमन कुमारी, आंसर लगा दोगे। तो सर ये जो है ना आपको लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है, तब ये लघु बीजाणु परिपक्व होकर के किसका निर्माण करता है? ये जो माइक्रोस्पोर है ना शिखा कुमारी, बिल्कुल सर ये माइक्रोस्पोर जो है परिपक्व होकर के परागकण में बदलता है। भैया गलत नहीं लगाओगे और कितना सही कर पाते हो इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, अभी हाफ ईयरली लिया था तो उससे बहुत सारे प्रश्न बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? निम्नलिखित में से अगुणित संरचना क्या हो जाता है?
बार बार कहते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आंसर लगा दीजिएगा, एमवीवीआई टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो सर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बिल्कुल सोनम कुमारी, शिखा कुमारी, सुभाष पांडे, सर आपको युग्मक हो जाता है, मतलब जो गेमिट है ना वह एक आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आंसर क्या लगा देंगे सर, ए हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या लगा देंगे, निम्नलिखित में से त्रिगुणित संरचना क्या हो जाता है आपका, त्रिगुणित संरचना। आंसर लगा दोगे, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भैया, टॉप एमवीवीआई क्वेश्चन है। शिखा कुमारी बिल्कुल अकेला, विवेक शर्मा, आंसर लगा दोगे बिल्कुल सर। त्रिगुणित संरचना जो है ना वह आपको भ्रूणपोष हो जाएगा। आंसर क्या लगा देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। जब आपके पेपर में ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर आता है तो भ्रूणपोष मतलब कि एंडोस्पर्म हो जाएगा। रोहित विश्वजीत बिल्कुल सर, एंडोस्पर्म जो है ना वह आपको क्या हो जाएगा, त्रिगुणित संरचना हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी को भी देखते चलिए, ठीक है। कभी कभी पेपर में आपका एंडोस्पर्म दे देता है, भ्रूणपोष नहीं लिखता है, कोई कोई शब्द जो है ना कभी कभी अंग्रेजी का यूज कर लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना का उदाहरण क्या हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सोनम कुमारी। आंसर लगाओगे सुभाष पांडे। तो सर द्विगुणित जो संरचना है ना वह आपको युग्मनज हो जाता है, क्या लगाओगे, 2n क्या हो जाता है भैया, तो वह आपको युग्मनज हो जाता है 2n। तो आंसर लगा दोगे बिल्कुल सर, बी हो जाता है आपको, शिखा कुमारी बिल्कुल, खुशबू परवीन, आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो द्विगुणित संरचना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर निम्नलिखित में से 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला संरचना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रक्चर हैविंग 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। मतलब कि 8 केंद्रक और 7 कोशिका कौन से संरचना में पाया जाएगा, बिल्कुल क्वीन कुमारी। तो भ्रूण कोश के अंदर जो है क्या लगाओगे भैया, इम्ब्रायोसैक, इम्ब्रायोसैक में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं के समूह से यह मिलकर के बना होता है। बिल्कुल सर, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना होता है। भैया बिल्कुल आप लोग भाग गए हो, कहाँ भाग गए भैया, आपका पेपर है आने वाला है तो पढ़ाई कीजिए, अब 6 महीना बचा हुआ है। अब अगर भागता कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा फिर, ठीक है। अच्छे से बैठिए, देखिए कितना सही हो पाता है आपका, ठीक है। सर टेपिटम कोशिका का संरचना क्या हो जाएगा, आंसर लगा दीजिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ टेपिटल सेल। जो एक टेपिटम कोशिका होती है, हाँ क्वीन नाज बोलिए, बिल्कुल आंसर लगाओगे तो नाजिया बोल देंगे सर। टेपिटम कोशिका का संरचना आपको बहुगुणिता दर्शाता है, क्या लगाओगे भैया, पोलीप्लोइड हो जाता है। टेपिटम कोशिका जो है इसका जो स्ट्रक्चर है सर वह पोलीप्लोइड हो जाएगा। नीरज किंग बहुत अच्छी बात है, इतने दिनों बाद आए हो भैया, पढ़ने में मन लगता है तो डेली आया करो, ठीक है। क्या हो जाएगा सर आपको, पोलीप्लोइड हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, टेपिटम कोशिका का क्या दर्शाता है। खास करके बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है भैया, बिहार बोर्ड के लिए खड़ा होते हैं। तो सर टेपिटम कोशिका जो है ना वह आपको एंडोमाइटोसिस और क्या करता है भैया, तो बहुगुणिता दर्शाता है। क्या दर्शाएगा सोनम कुमारी, बिल्कुल सर एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता दर्शाता है टेपिटम कोशिका, ठीक ना। सर निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो कि जलोद्भिद पादप, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ हाइड्रोफेट। मतलब कौन सा प्लांट है सुभाष पांडे, शिखा कुमारी, जो कि आपको जल में पाया जाता है भैया। तो सिंघारा जो पादप है वही तो सर हमारा वाटर चेस्टनट जो है भैया वो आपको कहां पर पाया जाता है, सिंघारा में पाया जाता है। खाते हैं ना पाली फल सिंघारा, पानी फल गर्मी के मौसम में, बिल्कुल सुभाष पांडे, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर क्या है, तो पराग भित्ति होता है, आंसर लगा दीजिएगा, पराग भित्ति कितने आवरण से मिलकर के बना होता है, सुभाष पांडे। सर परागकण को ही पराग भित्ति भी कहते हैं सर, वो जो है ना आपको 2 स्तर वाला होता है, मतलब कि वह डबल लेयर वाला होता है। बिल्कुल आंसर बताओगे बी हो जाएगा, तुरंत बताए थे ना कि परागकण का बाहरी आवरण स्पोरोपोलिन और अंतः आवरण सेलुलोस और पेक्टोज का। तो सर ये तो 2 आवरण से मिलकर के बना है, शिखा कुमारी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, वेलिसनेरिया का पुष्प होता है, वेलिसनेरिया का पुष्प किस प्रकार का होता है भैया, आंसर लगा दोगे सुमन कुमारी, तो आंसर लगा दोगे सोनम। सर वेलिसनेरिया आपको एक प्रकार का जल के द्वारा परागण होता है, बिल्कुल आंसर क्या लगा दोगे, आपको जल के द्वारा परागण हो जाएगा।
मतलब जल के द्वारा परागण हो जाएगा भैया, आंसर सी लगा देना, ठीक है। वाटर पोलिनेटेड हो जाएगा, वेलिस्नेरिया जो फ्लावर है वो आपको वाटर पोलिनेटेड पुष्प हो जाएगा, ठीक है। मिथिलेश कुमार, काहे का रोना भाई, आंसर दीजिएगा, मिथिलेश आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अनुन्मीलिय पुष्प में स्वपरागण, अनुन्मीलिय पुष्प में परागण की प्रक्रिया कैसी होती है भैया, क्लिस्टोगेमस, जो क्लिस्टोगेमस परागण होता है ना उसमें किस प्रकार का होता है भैया, आंसर लगाओगे सुभाष पांडे, तो सर क्लिस्टोगेमस में आपको स्वपरागण होता है, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन किसमें होता है नीरज कुमार, तो सर क्लिस्टोगेमस पदार्थ में जो है ना आपको सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। मिथिलेश कुमार गलत लगाए, शिखा कुमारी बिल्कुल सर, अनुन्मीलिय पुष्प मतलब क्लिस्टोगेमी, मतलब क्या सर, तो बंद प्रकार का पुष्प, और जो पुष्प बंद है भैया उसमें तो स्वपरागण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्या लगा देंगे, अनुन्मीलिय पुष्प में परागण होता है भैया, आंसर लगाओगे, प्योर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तब फिर भी क्लास छोड़ के भागते हैं, बिहार बोर्ड का प्योर क्वेश्चन है भैया, क्लास छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, देखना है कि सर कितना सही कर पाते हैं। अनुन्मीलिय पुष्प में आपको बंद पर परागण होता है, क्योंकि ये जो है आपको बंद प्रकार का पुष्प होता है, ठीक है। चेसोगेमस क्या लगा देंगे, बिल्कुल क्या लगाओगे, नाज, आंसर लगाओगे खुशबू कुमारी, बिल्कुल सर, तो इसमें क्या होता है आपको क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, परागकण जो है वह मुख्यतः होता है, परागकण किस प्रकार का होता है, आंसर लगा देते हैं, तो पोलन ग्रेन इज मेनली, आंसर लगा दोगे प्रिंस पांडे, बिल्कुल सर, परागकण जो है वह आपको एलर्जी कारक हो जाता है, तो सर आंसर क्या लगा देंगे, सी हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आभासी फल बोलिए, असत्य फल बोलिए, या फिर आप कूट फल बोलिए, तो इसका उदाहरण क्या हो जाता है, आंसर लगाओगे, कहां पर भाग रहे मिथिलेश कुमार, बिल्कुल सर, आभासी फल है, असत्य फल है, या फिर कूट फल है, तो सर इसका उदाहरण क्या हो जाता है आपको, सेब को आभासी फल भी कहते हैं, असत्य फल भी कहते हैं, और आपको कूट फल भी कहते हैं, पेपर में कोई भी एक नाम से आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सर आभासी फल हो गया, असत्य फल हो गया, ठीक है, और कूट फल हो गया, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल फॉल्स हो जाएगा, या फिर आंसर लगा दोगे तो बिल्कुल सुमन कुमारी, तो आभासी फल असत्य फल का इसमें हो जाता है आपको स्ट्रॉबेरी हो जाता है। ये आपको नया टाइप का क्वेश्चन भैया, ये आपको न्यू टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल सुभाष पांडे, प्रिंस कुमार, दूसरे जगह नहीं मिलेगा देखने को, देखिए नया टाइप का क्वेश्चन है, आप हर जगह पढ़ते हैं कि सर आभासी फल असत्य फल हमारा सेब हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी किताब कहती है कि स्ट्रॉबेरी भी आपका एक आभासी फल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अनिषेक फलन का उदाहरण क्या हो जाता है, बिहार बोर्ड, आंसर लगा दोगे, एन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकॉर्पिक, आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल शिखा कुमारी, सुभाष पांडे, तो सर अनिषेक फलन आपको केला हो जाता है, जिस फल का निर्माण बिना निषेचन का होता है भैया उसको अनिषेक फलन कह देते हैं, ठीक है। बहुभूर्णता का उदाहरण क्या हो जाएगा, बहुभूर्णता मतलब वैसा फल जिसमें भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है, लाइक नहीं करेंगे आप लोग का भैया, लाइक वाइक नहीं करेंगे, कौन दिक्कत है हमसे का, तो आंसर लगा दोगे सर, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुभूर्णता जो है आपको केला हो जाता है, नारंगी हो जाता है, क्या लगाओगे, नारंगी और नींबू हो जाता है, तो सर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, तो वायु परागण किसमें नहीं होता भैया, वायु के द्वारा परागण जो है वह किसमें नहीं दिखने को मिलता है, आंसर लगा दोगे खुशबू परवीन, सर 27 का गलत है, नहीं गलत है मेरे भाई, सुमन कुमार आंसर लगा देते हैं, तो सर वायु परागण किस में नहीं होता है, घास में होता है, मक्का में होता है, गेहूं में होता है, सर साल्विया में जो है उसमें आपको वाइंड पोलिनेटेड नहीं होता भैया, वाइंड पोलिनेशन किस में नहीं होता है, बिल्कुल आंसर लगा देते हैं, तो आपको सेल्विया में हो जाता है, आंसर का लगाओगे नाज, बिल्कुल सुभाष पांडे, आपको सेल्विया में जो है कि वाइंड पोलिनेशन नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, कौन सा वह फल है कि जिसका सर बीज चोल खाया जाता है, आंसर लगा दीजिएगा, बिल्कुल खुशबू परवीन, सर कौन से फल का बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का, लीची का, जायफल का, इनमें से सब का बीज कोट किसका खाया जाता है सर, तो सीड कोट जो है ना नीरज कुमार, बिल्कुल सभी का खाते हैं, रोहित का लगा देंगे सर, सबका खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रूण पोष में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, आंसर लगाना है, बिल्कुल खुशबू परवीन, एक भ्रूण पोष में जो है आपको यह त्रिगुणित संरचना होता है।
आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल सर, एक जो भ्रूणपोष होता है तो सर यह आपको त्रिगुणित संरचना हो जाता है, मतलब ये आपको 3n हो जाता है। बिल्कुल आंसर सी लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, देखिएगा जब पुष्प में परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, तब इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड? क्या लगा देंगे? व्हेन फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय वाटर, मतलब कि अगर कोई भी पुष्प में परागण की प्रक्रिया अगर जल के द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। नीरज की बिल्कुल सर आंसर लगा दोगे। हेलो शिखा, अभी बात मत करो नीरज कुमार, ठीक है? आंसर लगा दो वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है? ब्लॉक एक बार में हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है? 10 दिन पर एक दिन क्लास आते हैं और उसमें भी बस हेलो शिखा तो हेलो मुस्कान। भाई पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, पढ़ लिया करो, तनी मनी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सर जब पुष्प में कीट के द्वारा परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं भैया? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए फ्लावर पोलिनेटेड बाय वाटर? नहीं होगा भैया, इंसेक्ट्स लगा दोगे तो बिल्कुल सर जब कीट के द्वारा परागण होता है ना तो उसको एंटेमोफिली कहते हैं। आंसर का लगाओगे भैया सोनम कुमारी, उसको एंटेमोफिली कहते हैं। सभी कोई लाइक कर दिया करो मेरे भाई, तनी मनी मेरे मुन्ना लोग, मेरे रसगुल्ला लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं आयशा परवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, जब पुष्प में परागण पंछी के द्वारा होता है तब क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय? क्या लगा दोगे भैया? जो है ना पंछी को क्या कहते हैं भैया? पंछी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो सर पंछी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? बर्ड कहते हैं। आंसर लगा दोगे 27 का देख लेंगे अंतिम में, ठीक है? आंसर लगा दोगे जब पुष्प में परागण की प्रक्रिया पंछी के द्वारा होता है ना तो सर उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। 4 तरह का परागण आपको समझना है और चारों तरह का समझ में आ गया ना? सर जब जल के द्वारा परागण होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं और सब जब पंछी के द्वारा होता है उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऐसा परवीन सर जब आपको कीट के द्वारा होता है तो उसको एंटेमोफिली कहते हैं। एक और हो जाएगा भैया, जब पुष्प में परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा होता है तब इसको क्या कहते हैं भैया? व्हेन इज व्हाट इज कॉल्ड, ठीक है? क्या कहते हैं? व्हेन ए फ्लावर, जब एक पुष्प में वायु के द्वारा परागण होता है भैया। तो आंसर लगा दोगे सुभाष पांडे, खुशबू परवीन, सुमन कुमार अंतिम में आपका देख लेंगे 27 नंबर का। शिखा कुमारी, ऐसा परवीन नहीं मेरी बहना, जब आपको किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है तो उसको एनिमोफिली नामक परागण कहते हैं। जब पुष्प में ना परागण की प्रक्रिया हवा के द्वारा होता है तब उसको एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा सर 27 नंबर में क्या दिक्कत है भैया? 27 में क्या क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लगा देंगे? निम्नलिखित में से तरल भ्रूणपोष का उदाहरण है। आंसर लगाइएगा। तो सर हाँ, परागकण मुख्यतः होता है एलर्जी कारक होता है। बिल्कुल सही है, 27 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप जहां भी पढ़े हैं आपको बिल्कुल गलत बताया गया, ठीक है? बिल्कुल प्रिंस पांडे आंसर लगा देते हैं सर। तो तरल भ्रूणपोष जो है ना, नारियल का पानी को क्या कहते हैं भैया? हम लोग लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। बिल्कुल शिखा कुमारी, तरल क्या हो जाएगा भैया? नारियल का पानी ही तो तरल है। ऐसा परवीन बिल्कुल सर, आंसर क्या हो जाएगा? कोकोनट वाटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, एक जो भ्रूणपोष है, क्या क्वेश्चन है सर? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, कैसे होता है सर? भ्रूणपोष का निर्माण एक नर युग्मक, ठीक है? देखिएगा भ्रूणपोष का निर्माण नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से, मतलब कि एक नर युग्मक और भैया एक द्वितीयक केंद्रक मिलता है ना तब आपको 3n का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है? आपको 3n का निर्माण होता है। तो आंसर लगा दोगे? बिल्कुल सर, आंसर सी हो जाता है। आंसर का लगाओगे? सी हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई तौफीफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आयशा परवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरी बहना, सर क्या लगा देंगे? भ्रूणकोष के अंदर कितना केंद्रक पाया जाता है? आंसर लगा दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, 2026 के पेपरवा में छपेगा। हाँ सी है बिल्कुल। सब कोई बच्चा क्लास छोड़ के भाग रहा है, कहाँ जा रहे हैं भैया? पढ़ाई कर लो, तनी मनी पढ़ाई कर लोगे आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन छपेगा। और बिहार बोर्ड का पर्सनल क्लास है भैया, तो आपके बायोलॉजी में जब अच्छे नंबर आएंगे तो मस्त रहोगे, मस्त से हंसोगे, बोलोगे सही यार मिठाई लगाना है भैया। आंसर लगा दोगे तो भ्रूणकोष के अंदर हमारा 8 केंद्रक पाया जाता है भैया। कितने केंद्रक भैया?
8 केंद्रक भ्रूण कोश में पाया जाता है। सर आंसर ए लगा देंगे। देखिए ना कितना गलती कर रहे हैं शिखा कुमारी, सुमन कुमार, कितना गलती कर रहे हो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, निम्नलिखित में से एक बीजपत्री पादप का उदाहरण क्या है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्या लगा देंगे, मोनोकोटोडायगोनस प्लांट, मतलब कि एक बीजपत्री पादप का लगाओगे, आंसर लगा दोगे तौसीफ आलम, आंसर लगा देते हैं नीरज किंग। तो सर एक बीजपत्री जो है वह क्या हो जाता पता है, धान और मक्का हो जाता है। जिसको बीज से नहीं तोड़ पाते हैं ना सचिन यादव सर, उसको एक बीजपत्री पादप कहते हैं। तो सर आंसर वा का हो जाएगा, डी हो जाता है, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन वहां देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भैया, तो क्या लगा देंगे, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण क्या हो जाता है। आंसर लगा दीजिएगा सर, द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो सर क्या हो जाएगा पता है, बिल्कुल सर क्या लगा दोगे, मटर और मूंगफली हो जाता है। आंसर लगा दोगे सर, मटर और मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। तौसीफ आलम तनी मनी पढ़ लिया करो, नालायको, पढ़ लोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, वरना जिसको खुशबू परवीन लिख रहे हो ना, ये तो भैया अपने घर चले जाएगी और आप बीच रास्ते में भटकते रह जाओगे। फिर पता चलेगा जहाँ के मुसाफिर थे वहीं आके अटक गए, वो तो चले गए सनम, हम बीच में फंस गए। तनी मनी पढ़ लोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा भैया, तनी मनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बीजपत्री पादप को क्या कहा जाता है। व्हाट इज ए मोनोकोटो क्या लगा देंगे भैया, डायगोनस प्लांट कॉल्ड, मतलब कि वैसा पादप जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। शिखा कुमारी बिल्कुल सर, उसको एल्बुमिनस बीज कहते हैं, बिल्कुल भैया। सुभाष पांडे क्लास छोड़ के चले गए हो, क्या लगा देंगे सर, उसको एल्बुमिनस बीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सर ब्लॉक ही कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते देखिएगा, विपुंसन एक तकनीक है, विपुंसन किस प्रकार का तकनीक है, आंसर लगा दीजिएगा। तो सर विपुंसन एक ऐसा तकनीक है जिसको क्या किया जाता है, स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन तकनीक का जो है कि हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। विपुंसन एक ऐसी तकनीक है जिसके पश्चात स्वपरागण को रोक सकते हैं, ठीक है। सर एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तब हमारा क्या उत्पन्न होता है, आंसर लगा दीजिएगा। तो सर जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। कितने लघु बीजाणु सर, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। नीरज कुमार, मिथिलेश कुमार, बिल्कुल सर। सुभाष पांडे क्लास में तो नहीं है भैया, बिल्कुल सर। आंसर लगाओगे, पढ़ने वाले जो होते हैं वो पढ़ते ही हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो आ करके चेहरा दिखा के चले जाते हैं। बट आप पढ़ाई करो, बायोलॉजी बिहार बोर्ड में वैसे ही हार्ड लिया जाता है, ठीक है। तो जब रगड़ के पढ़ोगे तो रगड़ के नंबर आएगा, नहीं अगर चोरी छिपे करोगे तो भैया फिर वही 40-45 पर अटक जाओगे। देखिएगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब हमारा क्या निर्माण होता है, आफ्टर मियोसिस इन द क्या लगा दोगे, क्या लगा देगा भैया, मेगा स्पोर मदर सेल। आंसर लगा देते हैं रोहित कुशवाहा, बिल्कुल सर। शिव शक्ति, आंसर लगा देंगे प्रिंस पांडे। तो सर 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है भैया, आंसर लगा दोगे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समयुग्मक का उदाहरण हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस, भैया समयुग्मक क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों समान होता है भैया, दोनों जो है ना पब्लिक, दोनों पब्लिक समान प्रकार का होता है, एक समान। कहता भैया हम इसको वोट देंगे, ये कहता हम इसको देंगे, दोनों तो एक ही जैसे लगते हैं भैया, तो क्लेडोफोरा हो जाता है। तो क्या कहते हैं भैया, ये जो पब्लिक है ना, ये दोनों पब्लिक एक ही तरह का होता है। जब मेल पब्लिक और फीमेल पब्लिक दोनों एक तरह का होगा भैया तो उसको क्लेडोफोरा कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लगाओगे, निम्नलिखित में से मोनोकॉर्पिक पादप का उदाहरण क्या हो जाता है भैया, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉर्पिक प्लांट। आंसर लगाओगे मेरे पब्लिक, बिल्कुल सुमन कुमारी, सुमन कुमार, प्रिंस पांडे, प्रिंस शिखा कुमारी सर, आयशा परवीन सर। ये जो आम बांस है ना सर, ये बांस बड़ा सर, क्या लगाओगे, बांस जो है ये बड़ा अलग टाइप का पादप है सर, इसका आज जन्म हुआ है और जब तक ये मरेगा नहीं तब तक ये केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है। अगर भैया बांस का पादप पूछ लिया इसका जीवन अवधि कितना होता है भैया, तब तो मेरे पब्लिक बोलेंगे कि सर पढ़ाई भी नहीं किए थे भैया। तो याद कर लिया जाए मेरे पब्लिक, याद कर लिया जाए, जो बांस है ना उसमें 500 वर्ष का जीवन अवधि होता है। शिखा कुमारी, अरविंद कुमार, का लगाओगे, नाज, सुमन कुमार। तो सर
बांस का 500 वर्ष का जीवन अवधि होता है, ठीक है। 50-50 नहीं लगाना है, 200 दिया हुआ है, पेपर में 500 आता है, ठीक है। बहुत सारे आपको 500 दिया गया, 200 नहीं दिया गया, 200 से 300 बरगद के पेड़ का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समूह के पादप का भैया अगुणित होते हैं। विच ग्रुप हैज हेप्लोइड प्लांट बॉडी, मतलब कौन सा पादप काय है जिसका समूह भैया अगुणित होता है। बिल्कुल भैया ब्रायोफाइट्स का लगाओगे तो ब्रायोफाइट्स के जो पादप काय है वह आपको अगुणित हो जाता है। आंसर लगाना है, मस्त आंसर लगाओ भैया, सर पक्का एग्जाम में छपेगा, पक्का छपेगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं भैया। आपका सेंटअप एग्जाम में कितना छपा था, शिखा कुमारी क्लास करते हो ना, सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन छपा था कि नहीं, शिखा कुमारी खुद बता देगी, ये बच्ची डेली आती है क्लास में। आपके 70 में एक दो क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन हु बहु क्वेश्चन फंसा था, एक दो का बात नहीं करते हैं, 40 क्वेश्चन फंसा था। और फाइनल पेपर में आपको इतना जरूर फंसा देंगे कि आपका 35 में 35 या फिर 34 सही हो जाए। सर पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं भैया, तब पिस्टिलेट एक ऐसा टर्म है जिसका प्रयोग हम लोग एक लिंगी स्त्री पुष्प का चुनाव में करते हैं। क्या लगाओगे, एक लिंगी स्त्री पुष्प के चुनाव में करते हैं, ठीक है। आपका अगर गारंटी वाला क्वेश्चन 40 फंस गया तो और क्या चाहिए आपको। 70 में 70 तो मिलता जुलता प्रश्न फंसेगा, ऐसा कोई टीचर है जो कि गारंटी वाला क्वेश्चन 70 में 70 फंस जाए। आपका 40 हुबहू क्वेश्चन फंसा सेंटअप पेपर में, आप उल्टा के देखिए, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न आपको बहुत सारा फंसा है। जिस जिस क्वेश्चन में हम गारंटी लिखे थे वो क्वेश्चन 40 फंसा है, और बाकी मिलता जुलता क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, लेकिन जिसमें गारंटी लिखा हुआ था वो क्वेश्चन केवल 40 फंसा था, ठीक है। अब ऐसा हम लोग ये नहीं कह सकते है ना कि सर हम 70 क्वेश्चन पढ़ाए और 70 का 70 आ जाएगा। हाँ यस सर, हम लोग का 65 फंसा था, बिल्कुल। अगर हु बहु 65 फंसा होगा तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग का आदत है कि पेपर कभी लीक नहीं करते हैं, जो अपने से होता है वो पढ़ाते हैं। आंसर लगा दोगे ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते, और हमारा कभी ऐसा नहीं रहा कि 70 में 70 फंस जाता, ठीक है। आंसर लगा दोगे सर, जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। क्योंकि पेपर हम लोग बनाते नहीं हैं, वो क्या देगा पेपर में वो उनकी है, हम लोग अच्छे से पढ़ा देते हैं जिसके पेपर में इतना फंस जाए कि आपका 35 में 35 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग कह देंगे कि 70 में 70 फंसता है तो वो आप भी समझोगे कि सर आप पेपर आउट करते हैं, ये तो सीधी बात है, वो पेपर में क्या बना था वो जाने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पुष्प में निषेचन क्या है। अगर कोई भी पुष्प है तो उसमें निषेचन क्या दर्शाता है, आंसर लगा दोगे। हाँ आंसर लगा दोगे सर, हाँ भैया शिखा कुमारी आयशा परवीन, सेंटअप एग्जाम का पेपर ना 2 रोज पहले लीक हो गया है। आंसर लगा दोगे, पुष्पी पादप में निषेचन क्या होता है, तो सर निषेचन जो है वह आपको क्या लगा दोगे, अंड और क्या लगा दोगे भैया, न्यूक्लियस का संयोजन। आंसर लगा दोगे ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सर दोहरा निषेचन जो है वह किसकी विशेषता हो जाता है, आंसर लगा दीजिएगा। सर दोहरा निषेचन किसकी विशेषता हो जाएगा, नीरज कुमार। आंसर लगा दोगे मिथिलेश कुमार, शिखा कुमारी। तो सर दोहरा निषेचन जो है ना वह सभी आवृत बीजी पादप और द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, त्रिसंलयन में क्या विशेषता है, आंसर लगा देंगे सर, एक त्रिसंलयन का विशेषता क्या हो जाता है, आंसर लगा दोगे मिथिलेश कुमार। बिल्कुल, अगर क्लास नहीं करना है क्लास छोड़ के चले जाइए, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे बात नहीं कीजिए। मिथिलेश ये क्वेश्चन बैंक से नहीं है तो और कहाँ से है, पृथ्वी से करवा दे मिथिलेश, ब्लॉक हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखिएगा त्रिसंलयन क्या कहलाता है, तो सर जब एक नर युग्मक, ठीक है, एक नर युग्मक और क्या कहलाता है, द्वितीय केंद्रक के साथ भ्रूणपोष का संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, आपको त्रिसंलयन कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है, आंसर लगा दीजिएगा। एक अनिषेक जनन आयशा परवीन, आंसर लगाओगे सोनम कुमारी। तो सर अनिषेक जनन जो है ना वह आपको घरेलू मक्खी में पाया जाता है, आंसर लगा दोगे घरेलू मक्खी में और मक्खी में भी पाया जाता है भैया, आंसर लगा दोगे इनमें से सभी में पाया जाता है, घरेलू मक्खी में भी पाया जाता है और मक्खी में भी पाया जाता है, उसके बाद ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है, सभी में पाया जाएगा, सभी में पाया जाएगा। घरेलू मक्खी बोलिए या फिर मधुमक्खी बोलिए, सब में आपको अनिषेक जनन पाया जाता है, ड्रोसोफिला में भी अनिषेक जनन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, आंसर लगा दीजिएगा। व्हाट डज इमेस्कुलेशन रिलेटेड टू, जो इमेस्कुलेशन है ना, हाँ
आंसर आंसर लगाओगे शिखा कुमारी तो सर इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर चयन, जब किसी पुष्प का चयन करते हैं ना बड़े पैमाने पर तो उसको इमेस्कुलेशन कहलाता है। सर पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम क्या उत्पादित करेगा, आंसर लगाओगे एलोन बॉय, आंसर लगा देते हैं एनिमा, आंसर लगा दोगे बिल्कुल सर शिखा कुमारी तो इमेस्कुल क्या लगा देंगे पेनिसिलियम, मीटोस्पोर और मियोस्पोर, तो सर आंसर का लगा दोगे ए और सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है, वाट इज प्रोड्यूस्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है शिखा कुमारी, मिथिलेश कुमार, एलोन बॉय, तब क्या होता है, बिल्कुल 58 का सही है, आपका गलत है। आंसर लगा दोगे तो सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, आंसर लगा दोगे कौन सा वह संरचना है जो कि नर युग्मक के साथ संयोजन करता है ना तो एक भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है भैया, आंसर लगा दोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक कहते हैं, बिल्कुल सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, तो उसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाता शिखा कुमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर पादप में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानी किससे संबंधित है, आंसर लगाओगे आयशा परवीन, मिथिलेश कुमार, आंसर लगा दोगे ईमा क्वीन, तो सर पादप में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानी जो है वह आपको क्या हो जाता है सर, तो ब्रायोफाइट्स हो जाता है, आंसर का लगाओगे बी हो जाता है, बिल्कुल सुमन कुमार, मिथिलेश कुमार, आयशा परवीन, नीरज कुमार, बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, तो देखिए किसमें परागकण का निर्माण होता है भैया, परागकण जिसमें पुष्प का नर युग्मक कहते हैं भैया, तो परागकण का जो निर्माण है ना वह आपको परागकोश में होता है, मतलब कि एंथर में परागकण का निर्माण होता है। आंसर लगाना है शिखा कुमारी, वर्तिकाग्र में थोड़ी ना होता है, परागकण का जो निर्माण है तो वो परागकोश के अंदर होता है और वही परागकण जो है वो क्या करता है, वर्तिकाग्र पर जाने के बाद मैच्योर होता है और नर युग्मक में बदल जाता है, ठीक है। आंसर ए लगाना है, परागकोश के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर परागकण मुख्यतः होता है कैसा होता है, आंसर लगा दीजिएगा, एक जो पोलेन ग्रेन जो है वह कैसा होता है सर, परागकण मुख्यतः आपको अगुणित संरचना होता है, मतलब कि ये आपको मेनली आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। हाँ बता सकते हैं कितने चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ तक हो रहा है, ये आपको दूसरा चैप्टर का है, ठीक है, दूसरे चैप्टर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर किसी पुष्प में अंडाशय का संरचना होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ ए फ्लावर, सर बहुत सारे पुष्प होते हैं, बिल्कुल सर आंसर लगा दोगे, आंसर लगा दोगे सर मैंने 10th 2025 में 82%, बहुत अच्छी बात है, आंसर लगा दोगे तो सर क्या लगा देंगे, बिल्कुल आंसर लगा देते हैं, ये जो है ना आपको द्विगुणित संरचना होता है, कोई भी पुष्प में अंडाशय तो आपको डबल संरचना हो जाता है, बिल्कुल आंसर लगा देते हैं, आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर आवृत बीजी पादप में निषेचन होता है जो कि क्या लगा दोगे, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आंसर लगा दोगे, आंसर लगाएंगे शिखा कुमारी, एलोन बॉय, बिल्कुल सर आंसर लगा दोगे तो जो आवृत बीजी पादप है ना उसमें निषेचन आपको भैया भ्रूणकोश के अंदर होता है, एम्ब्रायोसेक में निषेचन की प्रक्रिया होती है। आप देखो ना कितना सही कर पाते हो दूसरे चैप्टर से, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोहरा निषेचन में क्या लगा दोगे, दोहरा निषेचन में केंद्रक की संख्या होती है, कितनी होती है, दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं भैया, तो दोहरा निषेचन में 5 केंद्रक भाग लेते हैं, आंसर डी लगाओगे, बिल्कुल मिथिलेश कुमार, आंसर लगा देते हैं एलोन बॉय, सर अभी बारिश हो रही है, बिल्कुल आप जब क्लास कर सकते हैं, पम्मी कुमारी, आंसर क्या हो जाएगा, 5 केंद्रक भाग लेते हैं भैया दोहरा निषेचन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर भ्रूणकोश का संरचना होता है, भ्रूणकोश का संरचना कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, तो सर भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिका पाई जाती है, जो एम्ब्रायोसेक है ना, एम्ब्रायोसेक का संरचना आपको 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला होता है, शिखा कुमारी, बिल्कुल सर आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर त्रिसंलयन कितना केंद्रक भाग लेता है भैया, दोहरा निषेचन में 5 केंद्रक, देखोगे रोहित शिव, देखिएगा भैया श्रीवास्तव, दोहरा निषेचन में 5 केंद्रक, लेकिन त्रिसंलयन में 3 केंद्रक भाग लेता है, बिल्कुल एक नर युग्मक
और एक आपका द्वितीय केंद्रक, एक नर युग्मक n हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक आपको 2n हो जाएगा, मिल करके क्या करेगा भैया 3n का निर्माण कर देगा। ठीक है, देखिएगा पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन का खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट? आंसर लगाएंगे मिथिलेश कुमार, एलोन बॉय। तो सर इसमें जो है ना कोमरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? मिथिलेश कुमार, बिल्कुल सर कोमरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, माइक्रोपाइल जो छिद्र है ना वह किस में पाया जाता है? माइक्रोपाइल एक छोटा सा छिद्र होता है जो कि किस में पाया जाएगा? क्वेश्चन बैंक से कराइए। मिथिलेश कुमार को ब्लॉक कर दिया जाए। मिथिलेश कुमार आप ब्लॉक हो जाओगे थोड़ी देर में, रुक जाइए भैया, मिथिलेश ब्लॉक हो जाओगे आप थोड़ी देर में। ठीक है, माइक्रोपाइल जो है ना सर वह आपको बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल छिद्र किस में पाया जाएगा हमारी बहना रोहित कुमार भैया? बीज में थोड़ी पाया जाता है, बीजांड के अंदर जो है ना छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको निभाग वाला संरचना कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा सुमन कुमार, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फल आपको जल द्वारा परागृत नहीं है? आंसर लगा दोगे, निम्नलिखित में कौन जल के द्वारा परागृत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर पोलिनेटेड प्लांट? तो सर का लगाओगे केनाविस जो है ना जल के द्वारा परागण नहीं होता है, वरना जोस्टेरा में जल के द्वारा होता है, हाइड्रिला में जल के द्वारा होता है। सुशील यादव आंसर लगा दोगे, बिल्कुल सर। और वेलिसनेरिया में भी जल के द्वारा होता है, बिल्कुल। एलोन बॉय डी हो जाता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सर फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? आंसर लगा दोगे सर, फिलीफॉर्म जो उपकरण है वह किसकी विशेषता है? तो फिलीफॉर्म उपकरण जो है ना वह आपको सिनर्जिट कोशिका का विशेषता है, जो कि आपको कहां पर पाया जाता है? तो सर भ्रूण कोश के अंदर सिनर्जिट कोशिकाएं पाई जाती है। आंसर लगाना है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सुमन कुमार, पम्मी कुमारी, सुशील यादव, लाइक कर दिया करो मेरे भाई, मेरे रसगुल्ला लोग, जो भी मेरे भाई मेरे पब्लिक हैं, जितने भी मेरे पब्लिक आए हैं वो तनी मनी लाइक कर दिया करो, वोट भी दे दिया करो तनी मनी, मेरे मुन्ना लोग तनी मनी। अगर सब मुन्ना लाइक कर देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर आपसे छोटे हैं हम भैया, नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको? आंसर क्या हो जाता है आपको? सिनर्जिट कोशिका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वपरागण के लिए पुष्प को होना चाहिए सर, सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो पुष्प को कैसा होना चाहिए? आंसर लगाओगे सुमन कुमार, एक जो सेल्फ पोलिनेशन होता है सुशील कुमार, उसके लिए हमको पादप को जो है एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। ठीक है, मोनोगेमस प्लांट होना चाहिए, मतलब कि ए सेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पम्मी कुमारी? सर जो एक लिंगी स्वपरागण के लिए द्विलिंगी होना चाहिए। अरे भाई हम का लगा दिए भैया, सेल्फ पोलिनेशन के लिए बिल्कुल सर बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए, मतलब द्विलिंगी पुष्प में जो है आपको क्या होता है? स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया द्विलिंगी पुष्प में होता है, द्विलिंगी पुष्प में होता है, और इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन सर, वायु परागण किस में होता है? आंसर लगा दीजिएगा। तो सर सेल्विया में जल के द्वारा होता है, वेलिसनेरिया में जल के द्वारा था, वॉलवुड में जल के द्वारा होता है, लेकिन सर नारियल में जो है ना वो आपको वायु के द्वारा परागण होता है। बिल्कुल नारियल में वायु के द्वारा परागण होता है। आंसर का लगाओगे? वायु में हो जाता है भैया, नारियल में वायु के द्वारा परागण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, बिना निषेचन के अंडाशय का विकास फल में जब होता है तब उसको क्या कहते हैं? आंसर लगा दीजिएगा। एलोन बॉय मासिक परीक्षा का तैयारी किए थे ना मॉर्निंग में, कैसा गया मासिक परीक्षा आप बताओगे? बायोलॉजी का पेपर में आए थे ना एलोन बॉय, कैसा गया था? क्वेश्चन कैसा था? आंसर बताओगे? क्या लगाते हैं सर? क्वीन, तो बिल्कुल सर उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। ठीक है, पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना किसको कहते हैं भैया? आंसर लगा देते हैं, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना, बिल्कुल। आंसर लगा दोगे इमा क्वीन, सुशील यादव। आंसर लगाओगे पम्मी कुमारी। तो सर परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना आपको परागगण कहलाता, मतलब पोलिनेशन कहलाता। बिल्कुल सर, हाँ सबसे अच्छा बायो ही गया, बहुत अच्छी बात है। आंसर का लगा दोगे पोलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सर जब द्विलिंगी पादप है, कैसा पादप है, जब एक हमारा द्विलिंगी पादप है, ठीक है, उसके अलग अलग पुष्प के बीच परागण की प्रक्रिया होती है। इस क्वेश्चन को डायग्राम के साथ समझा देते हैं। ये पादप है सर, यह आपको एक द्विलिंगी पादप है, बिल्कुल सर ये द्विलिंगी पादप है। कैसा है सर, द्विलिंगी है। इसके जब सर अलग अलग पुष्पों के बीच परागण की प्रक्रिया होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, सजातीय परागण कहते हैं। आंसर ए लगाएंगे, बिल्कुल सर कृष्ण। आंसर लगाओगे ब्लॉक गर्ल तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको सर सजातीय परागण कहते हैं। द्विलिंगी पादप तो है लेकिन अलग अलग पुष्प के बीच, सर द्विलिंगी पादप है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा सर, कैसा है तो द्विलिंगी पादप है, उसमें सर एक ही पुष्प के बीच परागण होता है। ये कोई पादप है भैया, इधर भी आपका पुष्प है, इधर भी पुष्प है, लेकिन इसी पुष्प का परागण इसी के बीच होता है, द्विलिंगी। तो सर उसको हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं, मतलब कि सेल्फ कपलिंग कहते हैं। आंसर लगा दोगे, बिल्कुल आंसर लगा देते हैं सर, उसको सेल्फ कपलिंग कहते हैं। पम्मी कुमारी आंसर बी लगा दोगे, ठीक है, बिल्कुल क्वीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। सर यही सब क्वेश्चन तो फाइनल पेपर में छपता है ना, किसका पुष्पासन खाते हैं भैया, MBBI क्वेश्चन है। आंसर लगा दोगे, जो चल गया सो चल गया। वो कहते हैं ना कि हम तो सनम गए, हम तो डूबे सनम लेकिन आपको भी ले डूबे। कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम आपको ले डूबे, चाहत तो कहीं और की थी हम कहीं और फंस गए। पेपर निकल गया किसी के चाहत में, जब मार्क्स कम आया याद आ गई उसकी बरसात में। तो तनी मनी मुल्ला लोग पढ़ लिया करो, पढ़ लोगे जब पेपरवा आएगा तो बड़ा मजा आएगा। तनी मनी पढ़ लोगे ना तो अच्छा एग्जाम जाएगा, तो बड़ा आनंद आएगा। सर क्या लगा दोगे, किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सर सेब का। आंसर लगा दोगे, शरीफा का, नारंगी का और सेब का। भैया सेब का पुष्पासन खाते हैं, आंसर वा ए लगा दोगे। क्या कहते हैं सर, सेब का पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या करे भैया, समझाना पड़ता है, मुन्ना लोग को समझाना पड़ता है। यहाँ के जो पब्लिक है ना, ये भैया पब्लिक बहुत खतरनाक है, ठीक है। यहाँ के पब्लिक कहते हैं भैया अब भाई हम नहीं पढ़ेंगे, जब फाइनलवा पेपर आएगा ना तब भाई 1 महीना पहले कहेंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आता है, तनी मनी पढ़ा दियो। और तब वहाँ कहेंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए जो पेपरवा में छपे। उतना दिन से सर क्या कर रहे थे, तो सर बाबू सोना के पीछे थे, उतना दिन से थोड़ी ना पढ़ रहे थे। देखिएगा, किन संरचना में 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, तो भैया कुछ इस तरह का संरचना होता है, ठीक है। इसमें सर हमारा 2 सहायक कोशिका पाया जाता है, एक हमारा अंड कोशिका पाया जाता है, और इस संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। पूनम प्रजापति गलत आंसर लगाए हो, आंसर लगा दोगे। पम्मी कुमारी गलत आंसर लगाए हो। सर 2 सहायक कोशिका जो है, बिल्कुल क्वीन कुमार का लगाओगे, नाजिया, तो आंसर सर बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, ये आपको भ्रूण कोश का संरचना है, इसमें आपको 2 सहायक कोशिका हो जाएगा, एक अंड कोशिका हो जाएगा, एक आपको क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, और नीचे में 3 प्रतिमुख कोशिका हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पब्लिक लोग तनी मनी देख लिया करोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर किन संरचना में 3 प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती है, भैया आंसर लगा देते हैं। सर 3 गो जो है ना प्रतिमुख कोशिका पाया जाता है। सर अभी तुरंत ही तो बताए थे सर, भ्रूण कोश का जब डायग्राम देखते हैं प्रजापति, तो सर एम्ब्रायो सैक में 3 गो हमारा कैसा कोशिका है सर, तो हमारा प्रतिमुख कोशिका 3 पाया जाता है, एक हमारा सहायक कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर अगुणित संरचना का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ। अरे सर तनी मनी सर राइटिंग तनी मनी देखिएगा, निम्नलिखित में से अगुणित संरचना का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सर आंसर लगाओगे, आयशा परवीन, स्टडी गर्ल, पूनम प्रजापति। मजा आ रहा है, शिखा कुमारी अच्छा लग रहा है ना सर, ऐसा तो नहीं सर बकवास लगता है सर, आ तो गए हैं क्लास में, मज़ा नहीं आता है सर, बताने में मज़ा नहीं आता सर। नए नए क्वेश्चन लाइए मेरे भाई, नए नए टाइप का क्वेश्चन है, आप इससे पहले लगाए भी नहीं होंगे। आपके एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के भुजरी बना दिए हैं। जो कहते हैं ना सर, बच्चे जिस तरह से अपना खिलौने के तोड़ देते हैं, उसी तरह एनसीईआरटी को तोड़ दिए हैं। इससे बाहर दूसरा चैप्टर में नहीं आएगा क्वेश्चन सर। क्या लगा दोगे, अगुणित संरचना आपको गैमीट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लगा दोगे, निम्नलिखित में से सर द्विगुणित संरचना का उदाहरण क्या हो जाएगा। बिहार बोर्ड कहाँ से पूछेगा भैया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होगा, आयशा परवीन, पूनम प्रजापति। लाइक नहीं करोगे, हमसे कोनो दिक्कत है का,
हाँ, हमसे कोनो दिक्कत है? लाइक नहीं करोगे क्या? आंसर लगा देते हैं सर। द्विगुणित संरचना की बात आया है सर, तो ये आपको युग्मनज हो जाता है, आपको 2n हो जाता है। ठीक है, युग्मनज आपको 2n हो जाता है, पेपर में छपेगा, आज हम गारंटी देते हैं। देखिएगा, युग्मनज n होता है, और आप लिख लो, मुजवानी बोलते हैं, n हो जाएगा, ये आपको 2n हो जाता है, ये आपको 3n हो जाता है। ठीक है, ये आपको 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला 100% गारंटी देते हैं। ये 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके हूबहू 2026 में छप गया होगा। अगर नहीं छपेगा, आप जो बोलोगे मैं वही हारूंगा, इस चीज की मैं गारंटी तक देता हूं। ये 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 में से कोई एक क्वेश्चन। सर निम्नलिखित में से त्रिगुणित संरचना का उदाहरण क्या हो जाएगा? आंसर लगा दोगे सर, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। आंसर लगा दोगे पूनम प्रजापति, एलोन बॉय। आंसर लगा देते हैं सोनम कुमार। तो सर ट्रिप्लोइड जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपको भ्रूणपोष हो जाता है। कहा लगाओगे? रोहित विश्वजीत। आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सर, कहा लगाओगे? भ्रूणपोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन सर, 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला संरचना क्या हो जाता है? आंसर लगाओगे सर, एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। भैया 8 केंद्रक किस में पाया जाएगा? आंसर लगा देते हैं संजय पटेल जी। का लगा दोगे भैया? तो 8 केंद्रक सर भ्रूण कोष में हो जाता है, इम्ब्रायोसैक में हो जाता है। एलोन बॉय, रोहित, बिल्कुल सर, आंसर का हो जाता है, तो आंसर वह आपका ए हो जाता है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लगा दोगे? एक पराग कोष में क्या लगाओगे सर? एक पराग कोष में कितने लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं? हाउ मेनी माइक्रोस्पोर वॉक्यूल्स इन फाउंड इन अ पोलन सेक। मैं कहता हूं आप यूट्यूब पर जाओ, कोई पर्सनल चैप्टर का आप 150 क्वेश्चन खोज दो, कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब पर क्लास कर लो, पर्सनल चैप्टर में आपको 50-70 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से मिलता है। मतलब कि एनसीईआरटी को तहस नहस कर दिया जाता है। भैया एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं? तो सर 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। कितने सर? 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। आंसर डी लगा दोगे सर, आंसर डी लगा दोगे, बिल्कुल। क्या लगाओगे कुंदन? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, परागकोश के पुष्प के संरचना में पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स? का लगा दोगे? कॉल्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आंसर लगा दोगे शिखा कुमारी। तो पुष्प में पुंकेसर के संरचना को सर क्या कहते हैं? भैया हम लोग जायांग कहते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, किसी पुष्पी पादप में बिना निषेचन का बीज का निर्माण को घटना को क्या कहते हैं? भैया आंसर लगा दोगे, किसी पुष्पी पौधे में बिना निषेचन का बीज का जो निर्माण होता है ना, उसको भैया क्या कहते हैं पता है? अनिषेक जनन कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया? स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आंसर लगा दोगे, आंसर सी हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा भैया। अनिषेक फलन, जब फल का निर्माण बिना निषेचन का होता है उसको अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? तो पुष्प में फल का निर्माण होता है भैया। कोई भी जो पुष्प है ना, उसमें फल का निर्माण कहाँ से होता है भैया? तो कोई भी पुष्प में फल का निर्माण भैया आपको अंडाशय से होता है। ठीक है, देखिएगा पेपर में पूछता है अंडाशय फल का निर्माण करता है, बिल्कुल सर। और जो बीजांड है ना, वह आपको बीज का निर्माण करता है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 96 का सर गलत है, 96 में कहा है भैया? हाँ सर, परागकोश में 4 होता है। ठीक है, 4 होता है सर। कैसे होता है देखिएगा, एक सेकेंड मेरे भाई, भागोगे नहीं। देखिएगा, ये हो गया आपको परागकोश का संरचना। ठीक है, ये 2 पाली, एक लघु बीजाणुधानी, 2 बीजाणुधानी, 3, 1, 4। तो एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं? भैया ये तो बताइए दिए हैं। अगला क्वेश्चन सर, एक परागकोश में कितने परागनली पाए जाते हैं? आंसर लगा दोगे, एक परागकोश के अंदर कितने पाली पाया जाता है? आंसर लगा दोगे, वही तो 4 ही तो लगाए थे हम भी। आंसर लगा दोगे सोनम कुमारी। सर एक परागकोश में 2 पाली पाया जाता है। कितना पाली? 2 पाली और 4 लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, एक परागकोश में कितने लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती है? आंसर लगा दोगे सर, एक परागकोश में कितने लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती है? तो सर का लगा दोगे, हमारा 16 पाया जाता है। कितने सर? 16 पाया जाएगा। आंसर व बी लगा दोगे। आंसर बी लगाओगे, गलत कर रहे हो ना,
एमा क्वीन गलत है। पूनम प्रजापति भैया पढ़ो एनसीईआरटी, जब पढ़ोगे ना तब ही बन पाएगा, रट फट के आओगे नहीं बनेगा। ये आपके बिहार बोर्ड का क्वेश्चन तो है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी से पूछ करके लाया है। सर 16 कैसे हो गया, तनी सन समझा दो। बिल्कुल, एक सेकेंड, ये किसका संरचना बना रहे हैं सर, ये जो है ना ये आपको देखिएगा, ये जो संरचना है सर ये आपको परागकोश का बना रहे हैं। ठीक है सर, 2 पाली पाया जाता है, 2 पाली, एक पाली इधर एक पाली इधर, 2 पाली, एक लघु बीजाणुधानी 2, एक 3, एक 4, 2 पाली और 4 लघु बीजाणुधानी हो गया। सर और क्या बात करते हैं पम्मी कुमारी, सर एक लघु बीजाणुधानी में जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमारा 4 नर युग्मक का निर्माण होता है। अब बताओ शिखा कुमारी बताओगे, हाँ आयशा परवीन, सर जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 नर युग्मक का निर्माण होता है। तो सर जब 4 में आपको कितना हो जाएगा, 1 में 4, 1 में 4, 1 में 4, 1 में 4, 4 चौके 16, तो सर 16 लघु बीजाणुधानी का निर्माण होगा। अब समझ में आ गया मेरे पब्लिक, बताओगे अब पब्लिक को समझ में आ गया सर कैसे होता है। हाँ तब आप बोले कि सर वहाँ पर सर 70 में 70 क्वेश्चन लड़ गया, कैसे भैया 70 में 70 कैसे लड़ेगा बताइए, एनसीईआरटी कवर है नहीं, इसलिए कहते हैं पढ़ाई करेंगे अच्छे से, पेपर कहीं से भी आए एनसीईआरटी किताब से बाहर नहीं आएगा और आप मस्त से आंसर लगा पाते हैं। देखिएगा सर एक लघु बीजाणुधानी में कितने लघु बीजाणु कोशिका पाया जाता है, अरे भैया यहाँ एक लघु बीजाणुधानी में कितने लघु बीजाणु कोशिका पाया जाता है, आंसर लगाओगे फटाफट आंसर लगा दो सर। एक लघु बीजाणुधानी है तो सर उसमें कितने लघु बीजाणु कोशिका पाया जाएगा, आंसर लगाओगे। सर ये कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं सर, आज से पहले लगभो नहीं किए थे। हाँ 4 होता है, बिल्कुल पम्मी कुमारी 4 होता, कहाँ लगाओगे शिखा कुमारी, क्योंकि सर 4 में 16 तो 1 में 4 हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे सर, किस पौधे में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, आप लोग सही सही बताओगे। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन बनाए थे सुमन कुमार, शिखा कुमारी, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन लगाए थे, पराग नली वाला, परागकोश वाला, पराग थैली वाला। हाँ सर सभी में क्लियर है, बिल्कुल आंसर लगा दोगे सर। स्वपरागण जो है ना वह आपको किस में होता है, तो आंसर लगा देते हैं सर अड़हुल के पादप में, क्योंकि हिबिस्कस का जो प्लांट है वह आपको भैया क्या लगा दोगे, बाइसेक्सुअल प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्या लगा दोगे, किस पौधे में पर परागण की प्रक्रिया होती है भैया, कौन सा वह पौधा है, बिल्कुल नहीं लगाए है ना, आपको नया नया क्वेश्चन सीखने को मिला है, कितना क्वेश्चन नया नया सीखने को मिला है, इसलिए जब आप डेली आते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न नया क्वेश्चन सीखने को मिलता है। सर किस पौधे में पर परागण होता है, तो भैया पपीता और साल्विया में पर परागण की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सर आंसर व अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ क्या कहता है कि सर क्या है, देखिएगा पुष्पी पौधे में लघु बीजाणु मातृ कोशिका का संरचना होता है, आंसर लगा दोगे। हाँ न्यू लग रहा है, न्यू लग नहीं रहा है, ये ना तो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिलेगा, ना ये क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना गैस पेपर में मिलेगा, आपके एनसीईआरटी किताब में छपेगा भैया। आंसर लगा दोगे पुष्पीय पौधा में लघु बीजाणु मातृ कोशिका का संरचना कैसा होता है, सर यह आपको अगुणित संरचना होता है। इन ए फ्लावरिंग प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो सर वह आपको हेप्लोइड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सर देखिएगा, हाइसेंथिस या फिर वाटर लिली में किस प्रकार का परागण होता है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, आंसर लगा दोगे हाइसेंथिस और वाटर लिली, तो सर आंसर लगा दोगे वाटर लिली में वाटर के द्वारा परागण हो जाएगा ना भैया, इसमें क्या लगा रहे हो भैया, कीट के द्वारा परागण हो जाएगा। बिल्कुल सर आंसर लगा दोगे तो हाइसेंथिस में जो है ना आपको कीट के द्वारा परागण हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल संजीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, जलकुंभी हो गया और गुलाब का पादप हो गया भैया, इसमें किस प्रकार का परागण होता है, आंसर लगाओगे क्वीन कुमारी। सर जलकुंभी में किस प्रकार का परागण होता है, तो आंसर लगा दोगे। बिल्कुल सर इसमें भी आपको कीट के द्वारा परागण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, समुद्री घास में किस प्रकार का परागण होता है। अब बताइए बिहार बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछेगा, एक एक क्वेश्चन दिए हैं,
निचोड़ दिए हैं, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ क्वेश्चन दिए हैं। तो बिहार बोर्ड कहाँ से फाजिल पूछेगा भैया। आंसर लगा देंगे समुद्री घास में किस प्रकार का परागण होता है भैया, तो क्या लगा दोगे, हमारा जल के द्वारा परागण होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, कदम्ब हो गया, देखिएगा कदम हो गया, क्या गोरख हो गया, इमली हो गया, किस प्रकार का परागण होता है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कदम हो गया, गोरख हो गया भैया, टिमारिड हो जाता है। आंसर लगा दोगे, बिल्कुल सर आंसर लगा दोगे नोट कुमारी, तो क्या हो जाता है इसमें, पंछी मतलब कि चमगादड़ के द्वारा हो जाता है। आंसर लगा दोगे सर, पंछी और चमगादड़ के द्वारा इसमें परागण की प्रक्रिया हो जाती है, बिल्कुल सर आंसर बी हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, आकर्षित पुष्प, जो पुष्प आकर्षित होते हैं ना उसमें परागण की प्रक्रिया कैसी होती है भैया, जो पुष्प सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे होते हैं भैया, नहीं कहते हैं वैलेंटाइन डे तो बीत गया भैया, अब हम पुष्प किसको देंगे, गुलाब का पादप, वही तो होता है ना। जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि भैया जल्दी से एक बाबू सोना बन जाएगा तो एक हम अच्छा खासा पुष्प दे देंगे, पता चलता है भैया वो चूना लगा के निकल गया, ना घर का रहे ना घाट का रहे, बीच गए गिर गए बीच मैदान में भैया। आंसर लगा दो कि जो आकर्षित पुष्प होता है ना वो हमारा पंछी के द्वारा होता है भैया, या फिर कीट के द्वारा होता है। तो आकर्षित पुष्प में कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, पंछी के द्वारा होता है या फिर कीट के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो पुष्प में नर जनन भाग को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। आंसर लगाओगे छोटू कुमार, ऐसे पढ़ाएंगे ना भैया मज़ा आ जाएगा, जब क्लास से जाओगे ना बोलोगे मज़ा आ गया सर, ई पब्लिक के क्लास में जाकर के ना मज़ा आ जाता है। आंसर लगा दोगे, पुष्प में नर वाले भाग को भैया पुमंग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, पुष्प में मादा वाला भाग को क्या कहते हैं भैया, आंसर लगा दोगे, आंसर का लगा देते हैं बिल्कुल एलोन बॉय, आंसर लगाओगे पम्मी कुमार सर, पुष्प में मादा वाले भाग को इस जायांग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, का लगा देते हैं, तो सर किसी भी पुष्प में द्विगुणित संरचना का उदाहरण का हो जाएगा भैया, आंसर वा लगा देंगे सर, द्विगुणित जो संरचना है ना वो क्या हो जाएगा सर, आंसर लगा दोगे शिखा कुमारी, अभी आंसर आया है हमारी बहना, आंसर लगा दोगे छोटू कुमार सर, द्विगुणित जो है ना वह द्वितीय केंद्रक हो जाता है, क्या लगाओगे सेकेंडरी संलयन न्यूक्लियस हो जाता है सर, आंसर सी लगा देना। 44 का गलत है एलोन बुआय, 44 से ए लगाए, काहे ए लगाए हैं, नहीं बताए हैं कि सर युग्मक अगुणित हो जाता है, सहायक कोशिका अगुणित, अंड कोशिका अगुणित, लेकिन द्वितीय केंद्रक है तो यह आपको द्विगुणित हो जाता है। सर लघु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनेगा, आंसर लगा देते हैं व्हाट इज द फॉर्म, आंसर लगा दोगे माइक्रोस्पोर वॉल्यूम सेल, आंसर लगा देते हैं पम्मी कुमारी। तो सर लघु बीजाणु जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, आंसर लगा दोगे, हाँ टाइपिंग से मिस्टेक हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लगा दोगे छोटू कुमार, आंसर लगा देते हैं सर, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्या लगा दोगे सर, एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, आंसर लगा दोगे, एक भ्रूण कोश में सर हमारा 8 कोशिका पाए, 7 कोशिका और 8 केंद्रक भैया, क्या लगा दोगे, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन एम्ब्रायो सेक, तो सर 7 कोशिका हो जाता है, आंसर लगाओगे सोनम कुमार, सुशील यादव, बिल्कुल मेरे पब्लिक। अगर क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन पीछे दिक्कत है सर प्लीज पूछा करिए, तो आप बताएंगे ना, कमेंट तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। अभी भाग के नहीं जाना है, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ भाग के जाते हैं, आपको भी संसद में खड़ा होना है मेरे भाई, संसद में मुखिया में खड़ा होना है, यहाँ बैठ करके क्लास कीजिए ना, क्लास करेंगे ना अच्छा लगेगा, ठीक है। आंसर का लगाओगे सर, एक भ्रूण कोश में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, आंसर लगा दोगे हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर फाउंड इन एम्ब्रायो सेक, तो सर 8 केंद्रक। सर चोरियां करके पढ़ेंगे तो चोरियां करके नंबर मिलेगा, अगर सर चोरी छुपे पढ़ेंगे ना तनी मनी सर पेपर में तो 45 50 इतने में अटक जाएंगे, अगर सर रगड़ के पढ़ेंगे सर 85 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा। पिछले साल एक लड़का का, रौनक कुमार लड़का का बायोलॉजी में 97 मार्क्स आया था,
जितने मार्क्स मेरे नहीं है बायोलॉजी में उतना वो रौनक नाम का लड़का लाया था। देखिएगा भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिकाएं होती है। आंसर लगाओगे सर एक जो भ्रूण कोश होता है, ये जो भ्रूण कोश है सर, इसमें सेंट्रल कोशिका किसको कहते हैं? सेंट्रल मतलब क्या होता है सर? केंद्रक होता है। अब इतना तो पता है कि सर सेंट्रल कोशिका जो है उसको केंद्रक कोशिका कहते हैं भैया, तो द्वितीयक कोशिका को हम लोग सेंट्रल कोशिका कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंसर लगा दोगे सर, उसको द्वितीय केंद्रक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो बच्चा टिक नहीं पाता है, यहाँ पर जो है बच्चा टिक नहीं पाता है और कहता है कि सर बायोलॉजी में 90 नंबर लाना है। हाँ, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, जब आपका टाइम आएगा ना तब आप अपने कहिएगा एलन बॉय कि सर हाँ अब हम रेडी हैं। ठीक है, कब क्या करवाना है वो हमें अपने खुद पता है भैया, टाइम के हिसाब से हम हर कुछ करवा देंगे। निम्नलिखित में से आभासी फल कौन सा है? तो सर स्ट्रॉबेरी है, सेब है, अखरोट है। सर इनमें से डी लगा देंगे। अरे सर आज तक तो हम यही पढ़े थे कि सर सेब होता है आभासी फल। बताओगे सही पढ़े थे ना रोहित विश्वजीत? हैं पढ़े थे ना सर? हम तो एक ही चीज पढ़े थे कि सर सेब होता है आभासी फल। सर यहाँ पर अखरोट भी दे दिया गया है। अगर पेपरवा में कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा सर, छोड़ करके नहीं आएंगे। दूसरा बच्चा छोड़ देगा लेकिन सर हम नहीं छोड़ेंगे, कोनो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायु प्रागृत पुष्प, देखिएगा सर वायु प्रागृत पुष्प सामान्यतः होता है, कैसा होता है सर? तो यह कैसा होता है पता है? छोटा होता है और सर रंगहीन हो जाता है। आंसर का लगाओगे मेरे पब्लिक? डी क्वेश्चन लगा दोगे। मस्त मेरे भाई, मस्त मोला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला जो पुष्प होता है वह सामान्यतः कैसा होता है? बिल्कुल दम तोड़ दिए हो सभी, कोई बच्चा यही दम तोड़ दिया है और सबका टारगेट है कि सर बायोलॉजी में 90 नंबर होना चाहिए, 95 नंबर होना चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं सर। आंसर लगाओगे? बिल्कुल सर जल के द्वारा परागण होता है। आंसर लगा दोगे वाटर पॉलिनेटेड होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है। 121 कितना सही हुआ तनी मनी बताओगे? और आजकल का जो बच्चों का जो एक बड़ा हया है ना, कमेंट करने में हाथ दुखता है। बिल्कुल सर कमेंट करने में हाथ दुखता है, लेकिन सर जब बाबू सोना से बात करते हैं ना तो 2-2 बजे रात तक सर कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा भैया? कमेंट क्या करिए तब ही आपका गलती को पहचान पाएंगे। ठीक है, इधर भी ध्यान दीजिए। क्लास में आप ही लोग को कहते हैं माता पिता का उम्र निकला जा रहा है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीवन में अच्छे इंसान बनेंगे, वरना फिर वही है ना कि आओ सनम जाओ सनम, हम तो हुए तुम्हारे दीवाने सनम, वक्त बीत गया पेपर निकल गया, हम चले अपने गांव सनम तुम चलो ससुराल सनम। यही वाली बात हो जाती है भैया, मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ भैया, हम अगर बाबू सोना करते ना तो एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन निकालते। सुशील यादव भैया, अगर हम बाबू सोना करेंगे तो फिर एक चैप्टर से 40-45 क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन 120 क्वेश्चन निकाले हैं भैया। ठीक है, बाबू सोना हमारे पास टिकिए नहीं पाएगा। एक ही बात कहते, पढ़ाई करो और क्वेश्चन छाप के दो भैया, सब ही भाग जाएगा। अगर बाबू सोना करेंगे तो 120 क्वेश्चन थोड़ी ले पाएंगे, तब तो भैया 40-30 क्वेश्चन लेकर के आ गए, मरियल के जैसा करवा दिए, भाग जाओ भैया, जाओ अपना मस्त मोला जीवन में रहो। लेकिन नहीं, 100 नहीं 150 क्वेश्चन करना है। पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा? हम भी तो देखे बिहार बोर्ड की कितनी क्षमता है। तो पढ़ना है, मस्त पढ़ो, जीवन में अच्छे इंसान बनो, अच्छा एक सोच रखो, बुद्धि रखो, गलत चीज में नहीं आना है। अच्छे पढ़ोगे अच्छे इंसान बनोगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे अच्छे इंसान बनोगे, पेपर में अच्छा मार्क्स आएगा और जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। माता पिता का उम्र निकला जा रहा है, ठीक है, कम से कम उसके लिए पढ़ाई करो। जो माता पिता आपको मोबाइल दिए हैं खरीद करके, केवल उसके मोबाइल का गलत उपयोग मत उठाओ, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शाम 7:30 बजे आना है, जीवन में अच्छा करना है। अगर पढ़ेंगे तभी आप वोट दे पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मेरे भैया सही बात बताएं सुशील यादव, लेकिन तनी मनी आप लोग कर लेते हैं, देखने तो वही करता है भैया। ठीक है, बाकी हम चलते हैं, गुड बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नाश्ता थोड़ा लेट से करिएगा, ठीक है,
खाने पर बहुत ही ध्यान रखते हैं। खास करके तो ये लड़कियां जितनी भी दीदी है ना, इधर पढ़ रही है उधर ध्यान रोटी पर है कि मम्मी रोटी तो नहीं बना दी है भैया। अगर रोटी बना दी तो इधर क्वेश्चन छोड़ करके बस रोटी खींच रही है। मास्टरवा पढ़ा रहा है भैया, हमको क्या मतलब है, पढ़ाने दो, हम इधर खाना खा रहे हैं। और क्या कहती है कि सर मज़ा नहीं आ रहा है सर। उसको तो ध्यान उधर सब्जी पर है कि सब्जी अधन तो नहीं हो गया है, चावल तो नहीं खोल गया है। ठीक है, तनी मनी हमारी बहना लोग पढ़ने पर ध्यान दे दो। तनी मनी अगर पढ़ लोगे ना, तनी मनी मुन्ना लोग के जैसा अगर पढ़ लोगे तो जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। ठीक है, नहीं तो रिजल्ट जब खराब होता है ना तो भैया पापा सीधे शादी करवा देते हैं लड़कियां का।